नमस्ते संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल श्लोक एवं गीत में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। भारव विरचित महाकाव्य भारव विरचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का ये तीसरा श्लोक है, जिसका मैं वाचन करूँगी। आप सब भी मेरे साथ वाचन करिए। उसके बाद एक एक शब्दों का अर्थ हम लोग जानेंगे। तो चलिए वाचन प्रारंभ करते हैं। द्विषां विघाताय विधातुमीक्षतो रहस्यनुज्ञामधिगम्ये भूभृता ससौष्ठवौदार्यविशेषशालिनीं विनिश्चितार्थमिति वाचमाददे। द्विषां विघाताय विधातु इच्छतः रहसि अनुज्ञाम् अधिगम्य भूभृतः ससौष्ठौ औदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थम् इति वाचम् आददे। द्विषां विघाताय, द्विषां का अर्थ होता है शत्रुणाम, अर्थात शत्रुओं के, विघाताय नाश के लिए, विधातुम कार्य करने की, विधातुम तुमुन प्रत्यांत है, कार्य करने की, इच्छतः इच्छा करने वाले, भूभृतः राजा की, रहसि एकांत में, अनुज्ञाम आज्ञा को, अधिगम्य प्राप्त करके। दोनों पंक्तियों का अर्थ हो जाएगा द्विषाम शत्रुओं के, विघाताय नाश के लिए, विधातुम कार्य करने की, इच्छतः इच्छा करने वाले, भूभृतः राजा की, रहसि एकांत में, अनुज्ञाम आज्ञा को, अधिगम्य प्राप्त करके, ससौष्ठव औदार्य विशेषशालिनी, स पद आया है वह अर्थात वनेचर, सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनी, सौष्ठव यानी शब्द सौष्ठव और अर्थ गौरव के वैशिष्ट से सुशोभित, विनिश्चितार्थम सुनिश्चित अर्थ वाली, इति ऐसी, वाचम इस प्रकार की वाणी को, आददे स्वीकार किया अर्थात कहा। तो पूरे का अर्थ जान लेंगे। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो, शत्रुओं के नाश के लिए कार्य करने की इच्छा वाले, भूभृतः राजा की, एकांत में, रहस्य का अर्थ होता है एकांत में, अनुज्ञाम आज्ञा प्राप्त करके, सह वह वनेचर, शब्द सौष्ठव विशेषशालिनी, शब्द सौष्ठव और अर्थ गौरव के वैशिष्ट से सुशोभित और सुनिश्चित अर्थ वाली, इस प्रकार, इति वाचम आददे है, इति इस प्रकार की, वाचम वाणी को, आददे स्वीकार किया अर्थात कहा। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन किसका विशेषण है, कैसे क्या है, ठीक है। तो जो शब्द सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीम है, ये वाचम का विशेषण है। विनिश्चितार्था भी वाचम का विशेषण है। और उसके बाद जो विघाताय आपने देखा, द्विषाम यानी शत्रुणाम, षष्ठी बहुवचन का रूप है द्विषाम, और विघाताय विघात शब्द है और चतुर्थी एक वचन का रूप है। विधातुम में तुमुन प्रत्यय है, और इच्छतः जो है ये पुल्लिंग षष्ठी एक वचन का, इच्छतः इच्छत शब्द तकारांत है और पुल्लिंग षष्ठी एक वचन का रूप है। और क्या है, इच्छतः भूभृतः का विशेषण भी है, और भूभृता में पुल्लिंग है और षष्ठी एक वचन का रूप है। और रहसि, रहसि एकांत में, अगर आप रहस्य का अर्थ निकाल लेंगे तो इसमें विभक्ति और वचन भी आप पहचान लेंगे। रहसि, रहस्य का अर्थ होता है एकांत में, अर्थात रहस्य शब्द सकारांत नपुंसक लिंग है और इसमें सप्तमी एक वचन का रूप है। अनुज्ञाम में अनुज्ञा शब्द है और अकारांत आकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय एक वचन का रूप है। सह जो है ये सर्वनाम शब्द है, पुल्लिंग का है, प्रथम एक वचन का है और वनेचर के लिए आया है। इति आप जान रहे हैं अव्यय पद है। आददे ये क्रियापद है, इसमें एक ही ये जो क्रियापद है आददे क्रियापद है। आंग और दा लिट लकार आत्मनेपद प्रथम पुरुष एक वचन का है, आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है आददे। और किस धातु का है, तो दा धातु का है। आंग उपसर्ग पूर्वक दा धातु लिट लकार का है, अर्थात स्वीकार किया या कहा। तो मित्रों आशा करते हैं कि आपको आ गया होगा। थोड़ा सा हमने
गति थोड़ा तेज़ करी है, तेज़ी से बताया है अर्थ को, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर आप सबका समय भी व्यर्थ होता है। तो व्यर्थ की बातें ना करके सीधे हमने अर्थ बताया है। एक बार पूरे का अर्थ फिर से सुन लीजिए कि क्या होगा। द्विषाम शत्रुओं के विघाताय, नाश के लिए, विधातुम इच्छतः, कार्य, विधातुम का अर्थ होता है कार्य करने की, इच्छतः का अर्थ होता है इच्छा करने वाले, भूभृतः का अर्थ होता है राजा की, रहस्य का अर्थ होता है एकांत में, अनुज्ञाम का अर्थ होता है आज्ञा को, अधिगम का अर्थ होता है प्राप्त करके, अर्थात शत्रुओं के नाश के लिए कार्य करने की इच्छा करने वाले, राजा की एकांत में आज्ञा को प्राप्त करके, स सौष्ठवदेर विशेषशालिनीम, शाह का मतलब वनेचर, वह वनेचर, सौष्ठव औदार विशेषशालिनीम शब्द सौष्ठव और अर्थ गौरव के विशेष वैशिष्ट से यानी विशेषता से सुशोभित, विनिश्चितार्थम सुनिश्चित अर्थ वाली, निश्चित अर्थ वाली, इति वाचम आददे, इस प्रकार की वाणी को, वाचम वाणी को, आददे स्वीकार किया अर्थात कहा। तो आशा करते हैं मित्रों आप सभी को इसका अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं भी अगर आपको परेशानी होती तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।